जापान ने हाल ही में सऊदी से भारी मात्रा में ब्लू अमोनिया मंगवाया है। ये कदम प्रदूषण रोकने के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। पहली बार ब्लू अमोनिया का इंटरनेशनल स्तर पर व्यापार होने वाला है। ये सऊदी अरब से जापान भेजा जा रहा है, जहां इसका इस्तेमाल बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए होगा। बता दें कि ब्लू अमोनिया वो पदार्थ है जिससे बिना प्रदूषण के ही बिजली बनाई जा सकती है। इस तरह से पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो बड़े स्तर पर अमोनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम में लाएगा। जापान ने साल 2030 तक अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 26% तक कम करने का ऐलान किया है। इसी दिशा में वो कई कदम उठा रहा है। इन्हीं में से एक है ब्लू अमोनिया, जिसके इस्तेमाल की पहल इस बारे में 27 सितंबर को सऊदी अरामको ने आधिकारिक घोषणा की। अरामको सऊदी की तेल कंपनी है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाली कंपनियों में से है। अरामको के मुताबिक जापान पहले शिपमेंट में 40 टन ब्लू अमोनिया लेने जा रहा है। ये अमोनिया थर्मल पावर स्टेशन में काम लाया जाएगा, जिससे बिजली बनेगी और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा। ब्लू अमोनिया जीवाश्म से बने ईंधन का एक नया रूप माना जाता है। इसमें 18% हाइड्रोजन होती है, न्यूनतम प्रदूषण के साथ, जो कि ईंधन का अच्छा स्रोत हो सकता है। वो भी न्यूनतम प्रदूषण के साथ। अब ये जानते हैं कि अमोनिया बनाते कैसे हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ये ब्लू अमोनिया बनता कैसे है। इसके लिए हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन और अमोनिया में बदला जाता है। ये सीधे पावर स्टेशन में काम आते हैं। ब्लू अमोनिया को जलाए जाने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस तरह से इसे दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस माना जाता है, जो ईंधन बनाने में काम आ सकती है। फिलहाल ब्लू अमोनिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट की तरह बन रहा है। यही कारण है कि सऊदी की तेल कंपनी अरामको इस नए ईंधन स्रोत के निर्माण में अग्रणी कंपनी है। हालांकि ब्लू अमोनिया को ग्रीन अमोनिया की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। अब ये सवाल आता है कि ये ग्रीन अमोनिया क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा है। ये भी ब्लू अमोनिया की तरह ही है। फ़र्क केवल इतना है कि ग्रीन अमोनिया ईंधन के उन स्रोतों से बनाया जा सकेगा जो प्रदूषण नहीं करते, यानी जो ग्रीन फ्यूल है। वहीं अभी बन रहा ब्लू अमोनिया प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन स्रोतों का बाय प्रोडक्ट है। हालांकि फिलहाल तो ब्लू अमोनिया को ही प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। जापान ने सऊदी से ब्लू अमोनिया लेने की पहल पेरिस समझौते के तहत की है। ये समझौता देशों को प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाने के मकसद से किया गया है। असल में क्लाइमेट चेंज पर लगातार बड़ी चिंता के बीच साल 2015 के नवंबर-दिसंबर में पेरिस में 195 देश जमा हुए। वहाँ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के मकसद से ग्लोबल समझौता हुआ। इसे ही पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत तय हुआ कि ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रहे। जमा हुए ज़्यादातर देशों ने इसके लिए लिखित अनुमति दे दी। बता दें कि पेरिस संधि पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये पहली बार हुआ है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति जताई थी। हालांकि पेरिस समझौता उतना प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका, क्योंकि इसमें सदस्य देशों पर
निर्भर था कि वे कार्बन कटौती के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। टारगेट पूरा न होने पर यानी ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन पर किसी तरह के जुर्माने का भी कोई प्रावधान नहीं। सभी देशों द्वारा स्वेच्छा से ही इस ओर ध्यान देने की बात की गई। यही वजह है कि सभी देशों ने अपने अपने तरीके से ये किया। सभी देश आर्थिक उन्नति के लिए लगातार उद्योग बढ़ाते गए और उत्सर्जन बढ़ता ही गया। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में खुद भारत की भी भागीदारी 7 से 8% है। चीन प्रदूषण के मामले में 26% के साथ सबसे ऊपर है। वहीं अमेरिका भी 15% के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन आता है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया के प्रदूषण में इन्हीं 4 देशों की लगभग 58% हिस्सेदारी है। भारत में प्रदूषण स्तर ज़्यादा रहने की वजह यहाँ उद्योगों की कोयले पर ज़्यादा निर्भरता है। यही कारण चीन में भी है, जबकि दूसरे विकसित देश सोलर और हवा से पैदा एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी हमारी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।